पातालगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। कहते हैं कि पातालगढ़ में नरभक्षी लोग रहते हैं और वे इंसानों को जिंदा ही खा जाते हैं। आलोक अपने दोस्त रवि और सुनैना के साथ पातालगढ़ से कुछ दूरी पर स्थित सुजानगढ़ रहमान की शादी में गया हुआ था। शादी में सभी दोस्तों ने खूब एंजॉय किया। बारात में जमकर नाचे, अनलिमिटेड मस्ती मजाक करके वे वापस अपने शहर लौटने लगे। कुछ भी कहो यार, मजा बहुत आया रहमान की शादी में। कॉलेज खत्म होने के 3 साल बाद मिला मैं रहमान से। बिल्कुल नहीं बदला वो, जैसे पहले था मस्त मौला, आज भी सेम टू सेम। यार उसकी लाइफ पार्टनर भी सही लगी मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। अच्छा तो उससे मिली? मुझे लगा कि तुझे मेकअप और ड्रेस बदलने से ही फुर्सत नहीं मिली। ये कहकर रवि जोर से हंस पड़ा तो सुनैना ने उसे घूरते हुए कहा, ओए तुझे मिली थी फुर्सत लड़कियों को निहारने से? कभी इसे देखता, कभी उसे, कभी नीली वाली पसंद आती, कभी पीली वाली। अबे अब तो सुधर जा, कुछ महीनों बाद तेरी भी शादी होने वाली है। सुनैना की बात सुनकर रवि झेप सा गया। तभी अचानक गाड़ी चला रहे आलोक ने गाड़ी धीमी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है गलत रूट में आ गए हम लोग। सुनना, मोबाइल में मैप खोल तो। उन्होंने मोबाइल में मैप खोला तो उन्होंने देखा कि मैप में उन लोगों का लोकेशन पातालगढ़ बता रहा है। जैसे ही उन्होंने पातालगढ़ का नाम देखा तो आलोक चौंक गया। अबे रवि, मजाक बंद कर यार, पातालगढ़ कैसे आ गए हम? मुझे क्या पता, गाड़ी तू चला रहा है कि मैं? वैसे तू पातालगढ़ के नाम से चौंक क्यों गया बे? अबे तुझे पता नहीं, पातालगढ़ में नरभक्षी लोग रहते हैं, मतलब इंसानों को खाने वाले। आलोक की बात सुनकर रवि और सुनैना दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे आलोक, तू भी ना कभी कभी बेवकूफों वाली बातें करता है। आज के जमाने में नरभक्षी लोग। सुनैना की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि आलोक ने जोर से ब्रेक मारा। उसने देखा कि उसकी गाड़ी के आगे कई सारे लोग खड़े हैं। अबे क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी है? यार देख नहीं रहा, इतने सारे लोग अचानक से गाड़ी के आगे आकर खड़े हो गए। हॉर्न मारना, हट जाएंगे। आलोक लगातार हॉर्न बजाता रहा लेकिन वो नहीं हटे और फिर सारे लोगों ने कार को घेर लिया और उसके शीशे को खटखटाने लगे और उन सभी को घूरने लगे। अबे ये कौन है? इस तरह जंगली की तरह हमें घूर क्यों रहे ये? तभी कार के बाहर खड़े लोगों ने कार का शीशा पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया और उन तीनों को बाहर खींचने लगे। अरे भाई साहब, क्या तकलीफ है आप लोगों को? हमें क्यों बाहर खींच रहे हो? लेकिन उन लोगों ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उन सभी को बाहर खींच कर ले आए। अरे भाई तुम लोग गूंगे हो क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? इस तरह हमारा रास्ता क्यों रोका और हमें गाड़ी से बाहर क्यों निकाला? तभी उन सभी ने एक साथ बोलना शुरू किया, भोजन भोजन, तुम हो हमारे भोजन। तभी मैंने कहा था ना, लगता है ये वही आदमखोर लोग हैं। तभी उन्हें सुनैना की चीख की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि कुछ आदमखोर लोग सुनैना को पकड़े हुए हैं और उसका गला दबा रहे हैं और वो चीख रही है, आलोक, रवि, बचाओ बचाओ। वे दोनों कुछ कर पाते उसके पहले ही उन लोगों ने सुनैना को मार दिया और फिर सभी लोग मिलकर उसे किसी जानवर की तरह खाने लगे। ये देखकर रवि और आलोक के पैर कांपने लगे। तभी उन्हें अपनी गर्दन पर भी किसी की पकड़ महसूस हुई। उन्होंने देखा कि कुछ आदमखोर लोग उनका भी गला दबा रहे हैं और उन्हें खाने लगे। वाह क्या स्वाद है, मजा आ गया। इंसानों के रक्त और मांस का स्वाद ही अलग होता है। तीनों के तीनों दोस्त मारे गए। पातालगढ़ ने फिर से कुछ मासूम लोगों को निगल दिया, लेकिन सालों के बाद उसी पातालगढ़ में आदमखोरों के बीच हाहाकार मचा हुआ था। वे सभी डर के मारे इधर उधर भागे जा रहे थे। भागो भागो, वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। पिछले कई दिनों से इस चुड़ैल ने हमारे कितने साथियों को मौत के घाट उतार दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। ये बहुत ही ताकतवर चुड़ैल है, इससे पार पाना हमारे लिए असंभव है। पिछले कई दिनों से एक भयानक चुड़ैल अचानक से आदमखोरों की बस्ती में प्रकट होती और उसके हाथ जो भी लगता उसे मार कर खा जाती, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा या औरत या जवान। उसने कई आदमखोर लोगों को अपना शिकार बना लिया था। आदमखोरों के बीच उस चुड़ैल को लेकर काफी दहशत हो गई थी। एक दिन कुछ आदमखोर लोग अपने सरदार के पास गए। इस तरह तो एक एक कर हम सारे लोग मारे जाएंगे। हमें कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, क्योंकि उस चुड़ैल की ताकत के आगे हम सब कुछ भी नहीं है। आज मैं खुद उस चुड़ैल से बात करूंगा और कोई न कोई रास्ता अपने लोगों को बचाने के लिए निकालूंगा। आदमखोरों का सरदार उस चुड़ैल से मिला और उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला कि इस तरह तुम अगर सभी को मार दोगी तो फिर ये इलाका तो पूरा खाली हो जाएगा। फिर तुम कैसे अपना पेट भरोगी? कुछ तो ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारा पेट भी हर दिन भरे और हम लोग भी न खत्म हो। ठीक है, तुम हर दिन मेरे पास एक आदमी या औरत या बच्चा भेज देना, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगी और तुम्हारी बस्ती में नहीं आऊंगी। उसके बाद आदमखोर लोग हर दिन अपने परिवार का एक सदस्य उस चुड़ैल के पास भेजने लगे। चुड़ैल के मारना आ जाता। एक दिन उन आदमखोरों में से एक जवान लड़के की बारी आई। सभी लोग उसे पकड़ पकड़ कर रो रहे थे। बचपन से आज तक इसे पाल पोस कर बड़ा किया और आज इसे उस चुड़ैल के पास हमें भेजना पड़ रहा है। इस
इसके नसीब में लिखा था। इसे हम रोक भी तो नहीं सकते। गांव के नियम के अनुसार इसे जाना ही होगा, नहीं तो वो चुड़ैल फिर से यहाँ तबाही मचा देगी। आदमखोरों ने अपने जवान बेटे को उस चुड़ैल के पास भेज दिया और चुड़ैल उसे देखकर बहुत खुश हुई। वह आज उस जवान लड़के के मांस का स्वाद ले सकेंगे। उस चुड़ैल ने उस जवान लड़के को जैसे ही तो उसे जोरदार झटका लगा और फिर से उसे मारने की कोशिश करती है। तभी उसे फिर से जोर अरे जो इन आदमखोरों ने किसे भेज दिया, मैं इसे मार क्यों नहीं पा रही हूँ? कहीं ये वो तो नहीं है। चुड़ैल के मन में कुछ संदेह आया, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके उस संदेह को दूर करने की कोशिश की और उसका संदेह सही। उसे जानकर भी गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने फिर से आदमखोरों की बस्ती में जाकर तबाही मचाने की कोशिश की। मुझसे मार दूंगी, आज मैं इस बस्ती को नष्ट कर दूंगी। पूरी बस्ती के लोग इधर उधर भागे। तभी आदमखोरों का सरदार चुड़ैल के पास आया और उसने बोला कि वादे के मुताबिक हम लोग तो तुम्हें हर दिन एक शिकार भेज ही रहे हैं, और फिर तुम ये तबाही क्यों मचा रही हो? झूठ बोल रहे थे, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा था कि तुम मुझे हर दिन अपनी बस्ती के आदमखोर लोगों को भेजना, लेकिन तुमने तो इंसान को भेज दिया। चुड़ैल की बात सुनकर बस्ती के सभी लोग उस लड़के को देखने लगे। इंसान? हम आदमखोरों के बीच इंसान? ये कैसे हो सकता है? ये तो तुम जानो, मुझे अपने शिकार में इंसान नहीं आदमखोर लोग चाहिए। सरदार ने उस लड़की के पिता से अपने को घबराते हुए कहा, सरदार, कुछ साल पहले की बात है। इस बच्चे के माता पिता हमारे इलाके में घूमने आए थे। हमारी नजर इंसानों पर पड़ी तो हमने उन्हें मार दिया, लेकिन उनका बच्चा कार में ही रह गया जो उस समय सोया हुआ था, जिस पर हमारी नजर नहीं गई थी। लेकिन आधी रात के बाद ये बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वो आदमखोर उस बच्चे की आवाज सुनकर चौंक गया और कार में छोटे से बच्चे को देखकर उसका दिल टूट गया और उसे अपने साथ ले गया। और फिर वो बच्चा आदमखोरों के साथ ही पढ़ने लगा, जिसका पता किसी को नहीं। तुमने हमें धोखा दिया और आज देखो तुम्हारे कारण हमारी बस्ती संकट में आ गई है। बस्ती सिर्फ इसके कारण नहीं, तुम सब लोगों के कारण संकट में आई। ये लड़का मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ, जिसे तुम लोगों ने साल पहले मार दिया और मैं चुड़ैल बन गया और बदले में तुम लोगों को मारना शुरू कर दिया। और आज तुम लोग मेरे बेटे को मारना चाहते थे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये कहकर उसने उस आदमखोर को गर्दन पकड़कर उठा लिया जिसने उसके बेटे को वो बचाओ बचाओ बचाओ। तभी वो लड़का उस चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने पिता की चाल से भीख मांगने लगा। आप इन्हें मत मारिए, ये मेरे पिता हैं। भले ही मैं आपकी कोख में पला, लेकिन उन्होंने ही मेरा लालन पालन किया है। वो लड़का बार-बार गिड़गिड़ाकर ये बात बोलने लगा। चुड़ैल ने उसको छोड़ तो दिया, लेकिन एक बात नहीं कही। मैं तो इस शर्त पर छोड़ूंगी कि आज के बाद के लोग किसी भी इंसान को नहीं मारेंगे, निर्भक्षों की तरह ये जीवन नहीं जिएंगे, बल्कि इंसानों की तरह रहेंगे। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं इस पूरी बस्ती को नष्ट कर दूंगी। निर्भक्षियों के सरदार ने उसकी बात मानी। उस दिन के बाद सारे निर्भक्षी इंसानों की तरह रहने लगे और वो चुड़ैल भी वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गई।